आरुषि ने अपने प्रेमी कार्तिक से 99 बार विवाह का प्रस्ताव रखा था। हर बार कार्तिक ने अपनी दोस्त तन्वी के कारण कोई न कोई बहाना बना दिया। एक और प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद आरुषि ने गुस्से में आकर जिला रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर ऐलान कर दिया कि आज जो भी उससे शादी करेगा उसे वह 1 करोड़ रुपए देगी। यह सुनते ही मौजूद सभी पुरुषों ने अपने आधार कार्ड निकाल लिए। आरुषि ने भी आंख बंद करके एक आदमी का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई, लेकिन काउंटर पर क्लर्क ने उसे बताया कि वह पहले से ही विवाहित है। आरुषि को विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले कार्तिक ने फ्लैट खरीदने के बहाने उसका आधार कार्ड ले लिया था। अब उसने समझा कि कार्तिक ने चुपके से उसकी शादी किसी और से करवा दी थी। यह जरूर तन्वी को खुश करने के लिए किया गया होगा। क्लर्क ने पुष्टि की कि उसका विवाह सुरेश नाम के व्यक्ति से हुआ है, जो तन्वी द्वारा घर लाए गए एक साधारण व्यक्ति थे। आरुषि का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपने सहायक को फोन करके कार्तिक का पता लगाया। पता चला कि कार्तिक चोटिल तन्वी को अस्पताल ले गया है। आरुषि तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां उसने कार्तिक को तन्वी को सहारा देते और उसका ख्याल रखते देखा। नर्सें तन्वी को ही कार्तिक की पत्नी समझ रही थीं। उसने यह भी सुना कि कार्तिक ने तन्वी के लिए पूरी मंजिल बुक करवा दी थी। तभी उसने कार्तिक और उसके दोस्त की बातचीत सुनी। दोस्त ने पूछा कि क्या कार्तिक को सच में तन्वी से प्यार हो गया है, जिसके लिए उसने आरुषि की शादी एक अजनबी से करवा दी। कार्तिक ने जवाब दिया कि अगर वह तन्वी की बात न मानता तो वह खुदकुशी कर लेती। आरुषि को थोड़ी देर के लिए समझौता करना पड़ेगा। दोस्त ने चेतावनी दी कि अगर आरुषि को सच पता चला तो बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन कार्तिक को भरोसा था कि आरुषि उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यह सब सुनकर आरुषि का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फैसला किया कि अब इस रिश्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसने अपने कानूनी पति सुरेश को फोन किया और पूछा कि क्या वह शादी की रस्में निभाने के लिए तैयार है। उसने कहा कि पागल कहीं का, वह जिसे चाहे उसे अपना प्यार दे सकती है। अगर सुरेश कुछ नहीं बोलेगा तो वह हाँ समझेगी। सुरेश ने जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन उसका घर दूर है और उसे वापस जाकर तैयारी करनी होगी। आरुषि को उसकी आवाज में कोई मानसिक कमी नहीं लगी। उसे नहीं पता था कि सुरेश दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेस घराने के वारिस थे। उन्होंने अगले हफ्ते शादी तय कर ली। अगले दिन कार्तिक गुस्से में आरुषि के पास पहुंचा और उस पर तन्वी को छिपाने का आरोप लगाया। आरुषि के कार में एक रस्सी देखकर उसने दावा किया कि आरुषि ने ही तन्वी का अपहरण किया है। उसने आरुषि का गला दबाते हुए तन्वी को वापस लाने को कहा। तभी कार्तिक के सहायक ने फोन करके बताया कि तन्वी मिल गई है, लेकिन कार्तिक आरुषि को खींचता हुआ अस्पताल ले गया। वहां तन्वी ने डरी हुई अदा बनाते हुए आरुषि से माफी मांगी और कहा कि आरुषि ने उसे अपमानित करने के लिए लोग भेजे थे। आरुषि को सब समझ आ गया कि यह सब तन्वी की साजिश थी, लेकिन कार्तिक ने तन्वी की बात मानते हुए आरुषि से माफी मांगने को कहा। आरुषि ने कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और कार्तिक को उसकी नहीं तन्वी की सुनाई दे रही है। वह किसी को माफी नहीं मांगेगी क्योंकि तन्वी इस लायक नहीं। गुस्से में कार्तिक ने आरुषि को अस्पताल के मोर्चरी में बंद करवा दिया, यह भूलकर कि आरुषि को बंद जगह का डर है। वहां आरुषि बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह वार्ड में थी।